हालेलुया। तारीफ करांगे सब जन परमेश्वर दी। हालेलुया। आप सबको पलाम संडे हैप्पीएस्ट मुबारकबाद आप सबको। हालेलुया। सबको हैप्पीनेस। होसन्ना होसन्ना होसन्ना। प्रभु यीशु मसीह महान राजाओं का राजा, वो महान परमेश्वर हमारे जीवन में आए। आज हमारे जीवन में बड़े कार्य करे। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया हम सब के लिए, कि हम सब उस बीमारियों से और उन दुखों से आज़ाद हो जाएं। हालेलुया। आज का वचन हम सब पढ़ेंगे मरकुस 11 उसकी 7 आयतों। यहाँ लिखा है कि उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर हिला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होसन्ना। हालेलुया। जे हुन अगे पढ़िए आप जोना 12 ओदी 13। इथे लिखा है कि इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे कि होसन्ना, धन्य इजराइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। हालेलुया। तारीफ करांगे सब जन परमेश्वर दी। परमेश्वर दा वचन आज सानू की सिखा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर महान ते सामर्थी है। गधे के ऊपर चढ़कर जब वो वहां यरूशलेम में प्रवेश करने लगा तो लोग यरूशलेम में वहां आने लगे, इकट्ठा होने लगे कि प्रभु क्या करने आ रहा है, वहां आ रहा है। हालेलुया। प्रभु वहां आ रहा है तो लोग जब वहां इकट्ठा होने लगे, यानी उससे पहले जब उसने लाजर को जीवित किया मुर्दों में से, तो उन सबको मालूम है कि यही है वो मुक्तिदाता उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इसलिए वो पुकारने लगे वहां कि हुसन्ना हुसन्ना हुसन्ना, यानी प्रभु यीशु मसीह हमें बचा, हमें प्रभु बचा। तो बचाने के लिए आया, इसीलिए आया प्रभु यीशु मसीह। और यरूशलेम में उसने जब प्रवेश किया तो वहां आगे लोगों ने डालियां काट काट कर बिछाने लगे, कपड़े बिछाने लगे आगे, कि वो राजाओं का राजा महान और सामर्थी परमेश्वर प्रवेश कर रहा था। हालेलुया। वो गधे के ऊपर चढ़कर क्यों आया? गधे के ऊपर चढ़ने के ऊपर आया कि यानी वो शांति का प्रतीक, यानी वो शांति का प्रचार करने के लिए आया। जहाँ ना ही वो गधा ना बाला लेकर आया, ना तलवार उठाए हुए आया कि लोग डर जाएं, घबरा जाएं। इसलिए लिखा है कि हे बेटी तू मत घबरा, मत डर, के लिखा है कि वो आया, सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। कि सिय्योन की बेटी, अब बेटी तू मत डर। हालेलुया। मत डर, मत डर, क्योंकि परमेश्वर जो राजाओं का राजा तुम्हारे पास आता है, वो महान परमेश्वर आता है। वो खजूर की डालियां लिए हुए उसका उन्होंने स्वागत किया, उस राजाओं के राजे का। हमने आज उसका स्वागत करना अपने घर में, अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में। यीशु मसीह के नाम में आज राजों का राजे का प्रवेश हमारे घर में हो। और शांति का प्रतीक जो शांति का प्रचार करने के लिए आया गधे के ऊपर चढ़कर, आज उसने जो शांति का प्रचार किया है और वो शांति देने के लिए आया, वो महान परमेश्वर। उसने कहा तू मत डर सिय्योन की बेटी, तेरा राजा जो है वो तेरे पास चला आता है। वो राजाओं का राजा हमारे पास आता है, हमें दुखों से आजाद करने आया। वो महान परमेश्वर हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। आज के दिन वो आया। हालेलुया। आप सबको उसने शांति दी है कि आप हालातों में ना रहे, बीमारियों में ना रहे, दुखों में ना रहे, जो डर में है
कि हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे। और परमेश्वर राजों का राजा उस गधे के ऊपर चढ़कर आया, शांति का प्रतीक यानी उस शांति का प्रचार करने के लिए पहुंचा। हालेलुया। और लोग उसके पीछे हो लिए, उसका यरूशलेम में आकर क्या करने लगे कि वहां वो जाता है, वहां हम भी वहां चलते हैं। और लोगों ने खुशी मनाई, आनंद मनाया कि यही है, हुसन्ना हुसन्ना, कि प्रभु हमें बचा। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको बचाया। आज हम उसके द्वारा जीवित हैं, हम दुखों से आजाद है, बीमारियों से आजाद है, कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया और शांति दी है। वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। वो इस दिल के अंदर और हमारे घर में शांति वही दे सकता है। यूहन्ना 14 उसकी 27 आयत में लिखा है, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। तो प्रभु हमारा हमें आज शांति देने के लिए आया। हालेलुया। वो कोई भाला तलवार लेके नहीं आया, लड़ने झगड़ने लिए नहीं निकला कि हम दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करें। वो गधे के ऊपर चढ़कर आना एक प्रतीक था और एक शांति का होका सी। परमेश्वर ने शांति का होका देता है और वो महान और जीवित परमेश्वर इस पृथ्वी पे, उसका कारण यही था। उसके विषय में बोला गया, भविष्यवाणियां हुई यशायाह नबी के द्वारा। और वो शांति का राजकुमार है और उसका राज्य सदा का है। वो उसने कोई जंग नहीं लड़ी, लेकिन आज भी उसका राज्य है और उसका राज्य सदा का है। स्वर्ग का राज्य उसका है। हालेलुया। उसने कहा मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, पृथ्वी पर का नहीं है, स्वर्ग का है, ऊपर का है। तो ऊपर का राज्य हमारे परमेश्वर का है। हालेलुया। और उसने मौत पर फतेह पाई है, मौत को हरा दिया। मौत का जो डंक था वो उसने नष्ट किया है। हालेलुया। और हमारी सबकी जो नाश होने वाली थी रूहें हमारी, उसने हम सबको बचा लिया। हम जो गधे की तरह चलते थे, अपनी मनमर्जी करते थे, उसने हमें बुद्धि दी, समझ दी है, शांति दी है। हालेलुया। समझ दी है कि हम उनकी तरह ना जिए। हालेलुया। हम मूर्खों की तरह ना चले, हम घर में अपने शांति की तरह चले। कैसे? हमने एक मन रहना है कि वो राजाओं का राजा हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे बिजनेस में क्या देने के लिए आया? वो शांति। शांति का वो राजकुमार है और वो महान थे, वो सामर्थी परमेश्वर है। हमारे जीवन में उसने शांति दी है, आनंद दिया है। हालेलुया। वो परमेश्वर आए इसीलिए था। लोग उसके पीछे क्यों भागने लगे इतना? उन्होंने स्वागत किया उसका। खजूर की डालियां लेकर कपड़े बिछाने लगे, डालियां तोड़ तोड़ कर आगे बिछाने लगे उसके, कि उनको मालूम पड़ा कि इसलिए वो पुकारते थे बहुत जोर से, आनंद से, हुसन्ना हुसन्ना हुसन्ना। आज हमने पुकारना है रोज जोर से, हुसन्ना हुसन्ना हुसन्ना, जो प्रभु के नाम से आता है। यानी वो प्रभु हमें बचा, हमें जीवन दे, नया जीवन, और उसने ऐसा किया भी। हालेलुया। आज हम सुख में, आनंद में, तो ये प्रभु यीशु मसीह है कि आज वो हमारे बीच में है। हालेलुया। हम सबके दिलों में, हम सबके घरों में, और उसकी शांति हमारे अंदर है। हालेलुया। हमारे अंदर, हमारे जीवन में उसकी शांति है। हालेलुया। तो हमारा यही काम है कि हम जो चल नहीं रहे सही ढंग से परमेश्वर के रास्ते के ऊपर, हमने इसको समझाना है। चाहे डांट लगानी है, चाहे कुछ भी करना है, हमने उसको परमेश्वर के रास्ते के ऊपर चलाना है कि वो रूहें बच जाए, नाश ना हो, कि वो नरक की आग में ना चले जाए। तो आज डांट देंगे, इसलिए वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, तूने अगर अपने बच्चों को भी डांटना, चाहे छड़ी लेके उनको डांट, उनको मोड़। हालेलुया। मैं उस परमेश्वर महान सामर्थी का धन्यवाद करता हूं कि जिसने हमें समझ का, बुद्धि का आत्मा दिया हुआ है। हालेलुया। उसने हमें शांति दी है। हालेलुया। वो शांति का प्रतीक, शांति का यानी वो राजकुमार है। जब लाजर को उसने जीवित किया तो वो लोग पहले वहां चले गए। हालेलुया। कि परमेश्वर यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, तो वहां सब लोग इकट्ठा हुए आए और उन्होंने कैसे स्वागत किया परमेश्वर का। हालेलुया। कि प्रभु हमें बचा और उसने हमें बचाया। ये मतलब है उसका, हुसन्ना हुसन्ना, कि प्रभु हमें बचा, प्रभु ने बचाया। उसने, इसके आगे हम अगर आगे चलते हैं तो प्रभु ने फिर आगे जाके हमारे लिए जान देने के लिए, फिर उसने क्रूस पर अपना क्रूस उठाया, उस क्रूस पर वो
मर गया, जो हमारे ऊपर मौत लागू थी, और वहां उसने सबको कुछ पूरा किया है। हालेलुया। लेकिन आज जो हम आनंद में हैं, खुशी में हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार हमारे घर में आया, हमारे दिलों में आया। हालेलुया। पाम संडे आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने होका देता है कि तुसी शांति दे विच प्रवेश कर जाओ। आज यीशु मसीह के नाम में आज हमें शांति में रहना है, आनंद में रहना है, क्योंकि उसकी शांति हमारे घरों में, दिलों में है। हालेलुया। जो आज उसके रास्ते पर प्रॉपर नहीं चल पा रहे, हालेलुया, आज हमने उसको होका देना है, बताना है कि परमेश्वर जो शांति का राजकुमार है, उसकी शांति हमारे अंदर कैसे प्रवेश करेगी। कि हम जब उसके साथ साथ चलते हैं, हम जीना सीखते हैं। हम उसके साथ जब बैठते हैं, आनंद से, दिल से, मन से उसकी वर्शिप करते हैं, दिल से प्रार्थना बैठते हैं, तो हम उसकी शांति को पाते हैं। हालेलुया। और वो शांति का राजकुमार हमें शांति देता है। किसी ने नहीं कहा, बहुत सारे आए, किसी एक ने भी नहीं कहा मैं तुम्हें शांति देता हूं, मैं तुम्हें आनंद देता हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह शांति का प्रतीक, वो राजकुमार शांति का, वो हमें शांति देने के लिए आया। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके घर में प्रवेश करेगी। हालेलुया। आज उसका आनंद आपके दिलों में होगा, उसकी शांति आपके दिल में होगी। हालेलुया। आज उसका आनंद, उसका प्रेम आपके जीवन में होगा। हालेलुया। प्रेम सबसे बड़ा है। हालेलुया। कि प्रेम से हम रहें और शांति का राजकुमार हमारे संग रहे, हमारे साथ चले, हर मार्ग पर, हर रास्ते पर हमारे साथ हो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और वो परमेश्वर जो शांति का प्रतीक है, वो हमारे दिलों में, हमारे घरों में आज प्रवेश करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हमें बस बढ़ना है आगे प्रभु की ओर, उस शांति की ओर हमें बढ़ते जाना है। हमें परमेश्वर के साथ चलना है, हमें वचनों के ऊपर चलना है। हालेलुया। वो महान जो परमेश्वर जो सामर्थी है, वो आया इसीलिए कि हम बहुतायत का जीवन पाए और परमेश्वर के साथ हम चलें। वो जीवित और महान और सामर्थी परमेश्वर हमारी जिंदगियों में हो, हमारे बिजनेस में हो, हमारे घर में हो, उसकी शांति, उसका आनंद हमारे दिलों में राज्य करे। हालेलुया। और वो प्रभु की इच्छा भी यही है कि आप उसके साथ चलें, पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी जान से हम प्रभु से प्रेम रखें, उसके वचनों से हम प्रेम रखें। हालेलुया। और उसकी शांति, उसका आनंद आपकी लाइफ के विच होगा। आप जब परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर के वचन को अपने दिल जान से ज्यादा प्यार करेंगे, तो परमेश्वर की शांति आपके दिलों में होगी, आपके जीवन में वो प्रवेश करेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज का वचन हम सबके जीवन में 100 गुना फल लेके खुदावंत प्रार्थना यीशु मसीह नाम मांग रहे सबके आमीन।